दलितों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। उनके घर लूटे जाते थे, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी की जाती थी और उनके बच्चों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ज्योतिराव के परदादा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका खून खौल उठा। लेकिन उस समय निचली जाति की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, न कोई हाकिम, न कोई अदालत। फिर क्या था? उनके परदादा ने फैसला कर लिया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वे खुद न्याय करेंगे। एक दिन जब अत्याचार की हद हो गई तो उन्होंने उन ब्राह्मण राजस्व अधिकारियों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। कहते हैं उन्होंने उन जुल्मी अधिकारियों की जान तक ले ली। लेकिन यह बगावत आसान नहीं थी। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। अपने 3 बेटों को लेकर वे पुणे के पास खानवाड़ी गांव में आ गए। यहाँ उनके पास न पैसा था न कोई ठिकाना, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। खानवाड़ी में एक फूल वाले ने उनके परदादा के 3 बेटों को अपने पास काम पर रख लिया। उसने उन्हें फूल उगाने, मालाएं बनाने और बगीचों को सजाने का हुनर सिखाया। ये भाई इस कला में इतने माहिर हो गए कि उनका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के शाही दरबार में भी उनके बनाए फूलों की मालाएं और सजावट पहुँचने लगी। पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने इन भाइयों को इनाम में 35 एकड़ जमीन दी, और वो भी बिना टैक्स की। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी कला ने उन्हें नई पहचान दी। गोहरे उपनाम अब पीछे छूट गया। अब वे फूले कहलाने लगे, फूलों की तरह खिलने वाले। लेकिन यह नई पहचान भी उनकी जाति की सच्चाई को नहीं बदल सकी। हिंदुस्तान में उस समय हुनर से ज्यादा जाति मायने रखती थी। चाहे आप कितने ही बड़े कलाकार बन जाओ, समाज की नजर में आप वही शूद्र थे जिसे नीचा दिखाना उनका हक था। समय बीता और गोहरे जो अब फुले बन चुके थे, उनके परिवार की यह मेहनत और कला आगे बढ़ी। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव भी अपने पूर्वजों की तरह फूलों और खेती का काम करने लगे। उन्होंने चिमनाबाई से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिसमें सबसे छोटे थे ज्योतिराव। लेकिन ज्योतिराव के जन्म के 1 साल बाद ही एक बड़ा हादसा हो गया। चिमनाबाई का निधन हो गया, जिसके कारण गोविंदराव टूट गए। माली बिरादरी के लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदराव ने मना कर दिया। वे अपने बच्चों को अकेले ही पालना चाहते थे। इसके बाद सगुणाबाई क्षीरसागर ने ज्योतिराव और उनके भाई की परवरिश की। सगुणाबाई ने माँ की तरह दोनों बच्चों को प्यार दिया, लेकिन समाज का भेदभाव उनके पीछे पड़ा रहा। गोविंदराव दिन रात मेहनत करते, बाजार में फूल और सब्जियां बेचते, लेकिन उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो ऊंची जातियों को मिलता था।